तो कैसे हो मेरे प्यारे, तो भाई मज़े आ रहे नहीं आ रहे? भाई मज़े तो आने चाहिए, क्योंकि एपिसोड 6 7 8 आ चुके हैं डुअल मास्टर लॉस के। पूरे 2 महीने बाद आए हैं भाई, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, 2 महीने बाद आए हैं। तो मैं जल्दी से एपिसोड 6 एक्सप्लेन करता हूँ, फिर 7 डालूंगा, फिर 8 डालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके रखना, मैं कहीं गायब नहीं हुआ था, यहीं पर हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ठीक है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई, अपना ग्रीम रीपर किसी डॉक्टर से मिलने आया, और वो डॉक्टर कहता है ये देखो, इस चीज़ को इस दुनिया की नहीं लगती है, अगर उस दुनिया में किसी ने कदम रखा है तो ये बहुत ज़्यादा बैड है, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, और वैसे भी उस दुनिया से कोई वापस जल्दी लौट के आया नहीं, और चर्च के पीछे बहुत ज़्यादा खजाना पड़ा है। तो तुम समझ सकते हो मेरी बात को, वहाँ से जो भी आया है वो आज तक मेंटल हेल्थ में ही आया है। तो भाई हमारा ग्रीम रीपर भी भाई हैरान हो जाता है, और वो कहता है क्या तुम चाहते हो मैं उस नर्क में जाऊँ, हैं? फिर वो डॉक्टर उसी को वही ऐप दिखाता है, वो डीमन लॉर्ड कर, वो कहता है इसे देखो, और वही कोमिगामी उसमें कुछ देख के हैरान हो जाता है, और भाई सब वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं विन को, जो कि स्टेशन के पास खड़ा है, और वो भाई न्यूज़ के अंदर देख रहा है कि कैसे भाई 5 4 5 लोग गायब हो चुके हैं हॉस्पिटल से, और उनका दिल निकाल लिया गया, और वो काफ़ी हैरान होता है इस चीज़ को देख के। यहाँ पर मियो भी भाई सब सर्च कर रही होती है, और वो देखती है कार्ड को डीमन लोड के उस ऐप के अंदर। फिर हम देखते हैं निका को, जो कि हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है, उसके पीछे से विन आता है, कहता है निका। निका कहती है यहाँ इधर जल्दी आ जाओ, और वो कहता है अरे तुम्हें अंदर जाने दिया क्या? वो कहती है नहीं, मुझे नहीं जाने दिया अंदर। फिर हम देखते हैं वहाँ पर यूमी और दासी भी वहाँ पे आ चुके हैं, और उनको बुला रहे होते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से वहाँ उनके पास चले जाते हैं, और निका कहती है क्या तुम्हें हमारे बारे में कुछ पता चला दासी? और दासी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहती है कोई बात नहीं। फिर यूमी से बोलता है, हे यूमी, तुमने कल कहा था ना ग्रीम रीपर के बारे में, जो सबका दिल निकाल रहा है, आखिर इसका मतलब क्या था? क्या ये सच है? यूमी बताती है कि उसके पापा भी पुलिस वाले थे, और उन्होंने भी इस केस की मामले की जांच करी थी, और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से करी थी जांच, और भाई उन्होंने हर चीज़ इस डायरी में लिखी थी, और पर वो अचानक से ही गायब हो गए, और भाई साहब वो डायरी अभी भी उसी के पास है। फिर यूमी अपने पापा की डायरी दिखाती है, और वो कहती है अगर मेरे पापा की मान जाए तो उसकी लाल आंखें हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनता है, और उसके पास एक लंबा सा हथियार है, और वो काफ़ी खतरनाक भी है। और यूमी कहती है कि वो काफ़ी खतरनाक भी है, और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। तो विन कहता है तुम इससे पहले से जुड़ी पड़ी हो? यूमी कहती है हाँ, और मैं उसे अकेले ही हरा दूंगी। और यूमी कहती है अगर हमें ग्रीन रीपर को हराना है तो हमें दूसरी दुनिया में जाना होगा। तभी दासी कहता है यूमी, तुम्हें उससे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, अगर वो इतना खतरनाक है। तब यूमी कहती है सॉरी, मैं तुम्हें इस मामले में नहीं डालना चाहती थी। तभी विन निका से कहता है चलो निका, हम दोनों को मिलकर कुछ करना पड़ेगा। विन और निका निकल चुके हैं विन के दोस्त को ढूंढने के लिए, जिसका नाम है मियो, जो विन के साथ रेस्टोरेंट में काम करता है, पर दोनों को वो कहीं नहीं मिल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हसीन आया था, वो कहता माशा आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, वो इस दुनिया में शायद है ही नहीं। वो कहता क्या सच में? तुम्हें ऐसा लगता है? तभी वहाँ पे निका आ जाती है, और इसी नहीं चला जाता, और वो कहती है मुझे मियो कहीं नहीं मिला, पता नहीं कहाँ गया है वो। तभी विन कहता है शायद हमें उसे दूसरी दुनिया में ढूंढना चाहिए। वो कहती क्या, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे पिछली बार हम गए थे, तुम्हें पता है ना हमारे साथ क्या हुआ था, तुम भूल गए क्या? फिर विन को याद आता है कैसे वो मरते मरते बचा था वहाँ पर। निका कहती है मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं तुम्हारे दोस्त को बचाना चाहती, मगर इस बार हम गए, अगर बच के नहीं आ पाए तो? तभी विन कहता है मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, और अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। तभी वो दोनों वहाँ से निकलने लग जाते हैं दूसरी दुनिया के लिए, और वहाँ पे भाई हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि वहाँ पे यूमी भी उनकी बात सुन रही होती है, मगर उसको ये नहीं मालूम कि दुनिया में जाया क्या जाता है, इसलिए वो उनकी बातें सुन रही होती है। और फिर हम देखते हैं भाई दूसरी दुनिया में वहाँ पे दो मॉन्स्टर ऑलरेडी लड़ रहे होते हैं, वहाँ भी काफ़ी खतरनाक तरीके से भाई उन मॉन्स्टर की वहाँ लड़ाई चली रही होती है। वहाँ पे निका और विन भी आया था, और विन कहता है निका तुम मेरे साथ ही रहना, और वो कहती है ठीक है। तभी विन को वहाँ पे कुछ लोग जाते हुए नजर आते हैं, वो कहता है क्या वो वही है? और उसको दिखाई देता है मियो, और वो भागते हुए जाते हैं मियो के पास चिल्लाते हुए मियो मियो रुको। और फिर मियो के पास वो पहुंच जाता है, वो कहता है मैं खुश हूँ तुम ठीक हो मियो, और वो कहता है क्रिस्टल कार्ड क्रिस्टल कार्ड। वो बार बार एक ही चीज़ चिल्ला रहा होता है। विन कहता है आखिर तुम ये बार बार क्या कह रहे हो? निका कहती है लगता है हमारा नियो नहीं है, ये किसी के वश में है, देखो उसकी आंखें एकदम वाइट है। तभी विन का दोस्त उस पर अटैक करने आया था, वो कहता है मियो आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और अचानक से वो देखता है कि भाई नियो के अंदर किसी ने हथियार घुसेड़ दिया, और निका कहती है क्या तुम ही वो ग्रीम रीपर हो? हाँ, जो सबका दिल निकाल रहा है। फिर विन भी उसकी तरफ देखता है, और भाई साहब वो ग्रीम रीपर उसके दोस्त को पीछे फेंक देता है, और हमें दिखाया जाता है ग्रीम रीपर का हथियार, जिसमें भाई डीमन आई लगी हुई है। तभी विन कहता है क्या तुम वही ग्रीम रीपर हो जिसका नाम कोमिकामी है, जो सबका दिल निकाल रहा है? तभी कामी कहता हाँ तुमने सही कहा, और अब तुम मरोगे। उतने में भाई वो डरने लग जाता है। अचानक से वहाँ पे भाई यूमी आ जाती है ग्रीम रीपर के सामने, मतलब कामी के सामने। यूमी कहती है कि तुम ही हो वो ग्रीम रीपर जो लोगों को मार रहा है, और तुमने ही मेरे पिता को मारा था, याद है? कामी थोड़ा गौर से देखता है, कहता तुम्हारे पिता? कामी कहता है तुम्हारे पिता मुझे कुछ खास याद नहीं, और वो पीछे चला जाता है। यूमी कहती है तुमने ही मेरे पिता को मारता है, वो तुम्हें मैं यहाँ ढूंढने आए थे, और वो यहाँ से गायब हो गए, मतलब तुमने उन्हें मार दिया। पर कामी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो सीधा यूमी के पास जाता है, और एक हिट में ही उसे गिरा देता है, मतलब वो बेहोश हो जाती है, एक हिट में ही बेहोश हो जाती है वो। इनको भी गुस्सा आया था, और वो अपनी पावर निकाल लेता है, और इसीने भी हमें दिखाई देता है, और इसीने काफ़ी खुश होता है यहाँ पे भाई ग्रीम पर कहता है और तुम्हारे पास ही छुपी पावर है, चलो देखते हैं कौन ज़्यादा ताकत है, चलो लड़ते हैं। विन भी लड़ने के लिए तैयार होता है, इतने में सीन नहीं आता, कहता मास्टर रुको, उसके पास एक खास हथियार है, अगर आपको भी लड़ना है तो आपको भी कुछ खास करना होगा, और आपके अंदर भी एक खास पावर छुपी हुई है, अगर आप ऐसा करते हो तभी आप उससे जीत पाओगे। और यहाँ पर भाई विन थोड़ा सोचने लग जाता है। तभी विन की नज़र मियो और यूमी पर जाती है, जो कि गिरे पड़े हुए हैं, और वैसे यहाँ पे निका भी काफ़ी डर रही है, और वो कहता है
इसी नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। और इसी की यहाँ पे आंखें चमक चुकी हैं भाई साहब, पता नहीं अब क्या होने वाला है। तभी इसी ने एनर्जी फॉर्म में आके भाई साहब विन के अंदर समाने लग जाता है और विन के अंदर काफ़ी पावर जागने लग जाती है। और यहाँ पर भाई साहब अपना काम ही भी देख के हैरान है उस पावर को देखकर। भाई यहाँ पे देखते ही देखते भाई इसी ने उसके हाथ में समा चुका है। और भाई विन कहता है निका तुम पीछे ही रहना। विन फिर कामी को एक पंच मारता है और भाई वह दूर गिरता हुआ जाता है एक दीवार पर। और भाई काफ़ी जार लगाता है बट उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कामी को। तभी विन कामी को एक पंच और लात मारता है और उसे दूर जाके गिराया था, बट कामी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर विन दोबारा मारने जाता है तो वो कहता है मारो मी, और उसके आगे वही बीस्ट आया था जो पहले आया था, मतलब वही डीमन। और ये काफ़ी सेक्सी है डीमन। तभी कामी विन को एक पंच मारता है और काफ़ी दूर जाके कहता है और उससे कहता है कि क्रिस्टल कार्ड कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उससे काफ़ी कुछ हो सकता है। ये कोई पैसा कमाने की चीज़ नहीं है, इससे काफ़ी दुनिया में खून खराब हो सकता है, तुम समझ रहे हो। कामी में एक हिट मारता और ऊपर उछालता और फिर दूसरा हिट मारता जमीन में गिराता और काफ़ी तेज़ गिरता। और वो कहता है कि मुझे अब वो क्रिस्टल कार्ड दे दो। और यहाँ पे विन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो क्रिस्टल कार्ड तुम्हें नहीं दूंगा। कामी विन का हाथ काटता है जो इसीनी की मदद से मिला था, मतलब इसीनी की पावर से मिला था। उसको काफ़ी दर्द तो होता है बट उसका रियल हाथ नहीं कटा है। मारोमी उसका कटा हुआ हाथ लेकर उस सामने खड़ी होती है और वैसे कामी कहता है कि मुझे वो दे दो, और वो मना करता है कि मैं नहीं दूंगा। और वो उसको उठा के भाई सब दीवार में फेंक देता है। निका यहाँ सोच रही होती है कि आखिर में वो क्या कर सकती है उसको बचाने के लिए। इनको समझ आ गया कि वो ज़्यादा नहीं झेल पाएगा और वो अपने कार्ड को बचाने की कोशिश करता है और उठाने की कोशिश करता है। पर विन से पहले कामी वो कार्ड को उठा लेता है और कहता है मारूमिया चलो। और यहाँ पे विन उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इस कार्ड को ऐसे नहीं ले जा सकते, खाली ये कार्ड ही है जिससे मैं अपना पास को जान पाऊंगा, तुम समझ रहे हो ना। मैं इसके ये मेरी लास्ट होप है। कामी विन की ये बात सुनकर थोड़ा रुक जाता है क्योंकि वो अब तक उसको ये लग रहा था कि खाली विन उस कार्ड को बेचकर पैसा कमाना चाहता है, उसको कार्ड का कोई मतलब नहीं उसके पास रखने का। इसलिए कामी यहाँ खाली कार्ड के लिए आया था, सिर्फ कार्ड के लिए, ना कि विन के लिए। वो विन को हरा के बस कार्ड लेना चाहता था। विन कहता है ये कार्ड सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है मेरे पास, मैं इस कार्ड से अपने बीते कल की जानकारी जानना चाहता हूँ और यही मेरी लास्ट उम्मीद है। इसे मेरे से दूर मत ले जाओ ऐसे। और भाई साहब वो याद करने लग जाता है कि किस्टानो से बताया था कि भाई तोमिकी के ऐसा बंदा है जो उसको बता सकता है उसके पास के बारे में, क्योंकि तोमिकी से ही किस्टा ने वो कार्ड कलेक्ट करे थे। कामी को विन की बात पे कोई विश्वास नहीं होता, उसको लात मारता है, उसे मारने की जरूरत होता है। इतने में निका बीच में आती है, वो कहती है मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगी। कामी कहता तुम्हें क्या लगता तुम मुझे इसे मारने से रोक लोगी, पागल लड़की, दूर हट जाओ। निका कहती है मुझे नहीं पता। कामी निका पे एक हिट करता है पर अचानक से उसे रोक लेता है और कुछ सोचने लग जाता है। कामी विन की तरफ कार्ड फेंकता है और कहता है अपने बारे में सब जान जाओ, अपनी उम्मीद मत तोड़ो, और जब तुम सब जान जाओ तो मेरे पास आना, जहाँ माना जिंदा रहता है मैं वहीं मिलूंगा। तो अब मैं चलता हूँ। कामी फिर जाने लग जाता है और यहाँ पे भाई विन चिल्ला के कहता है रुको, क्या तुम मेरे लिए वेट करोगे, क्या कहना चाहते हो। निका कहती है विन देखो वो औरत, वो मियो को लेके जा रही है, और वो लेके चली भी जाती है। फिर कामी भी अपना कोई पास याद करता है जहाँ पर वो किसी कवर के सामने खड़ा और फिर वो प्रेजेंट में आता है, वो कहता होप कामी होप। विनय यूमी से कहता है यूमी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कामी का कोई इसमें इंसिडेंट में कोई काम हो सकता है, क्योंकि जब भी वो मेरे से फाइट लड़ने आया था तो वो सिर्फ मेरे कार्ड्स के लिए आया था, ना कि मेरे से मारने के लिए, वो सिर्फ मेरे कार्ड के लिए वहाँ पे लड़ने आया था। निका कहते हैं क्या तुम ये बोलना चाह रहे हो कि तुम्हारी उस लड़ाई के पीछे किसी और का हाथ है, कामी और तुम्हारी उसकी लड़ाई किसी और की वजह से हुई है, क्या तुम ये कहना चाहते हो। यूमी विन से कहती है क्या तुमने ही वो क्रिस्टल कार्ड ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए डाला था। विन विन कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यूमी कहती है अच्छा तो वो तुमने नहीं किया, मुझे तो लगा था कि मिगामी इसलिए वहाँ मारने आया तुम्हें क्योंकि उसे उसके क्रिस्टल कार्ड को ख़रीदना था सबको मार के और सबसे पैसा इकट्ठा करना, इसलिए वो सबके दिल निकाल रहा था, और मैंने उसे ब्लैक मार्केट के अंदर भी देखा था। तो अगर तुमने ये नहीं किया तो किसने किया, और वैसे सॉरी मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पाई और मैंने तुम्हें वहाँ जाने के लिए कहा। विन कहता तुम सॉरी मत बोलो, हमारा कोई निजी काम भी था इसलिए हम वहाँ गए थे। निका कहती हम उस कमीने को कभी नहीं छोड़ेंगे जिसने बिना परमिशन विन के कार्ड को बेचने की कोशिश करी ऑनलाइन। यूमी कहती है किसी और को भी इस कार्ड के बारे में मालूम है विन। विन कहता है नहीं, सिर्फ तुम और दासी जानते हो। यूमी को ये बात सुन के काफ़ी शक होने लग जाता है दासी भी, क्योंकि दासी अभी तक हमें मिला भी नहीं है बेंच, वो हॉस्पिटल के पास से हमें दिखा ही नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसलिए उसको शक होता है। फिर हम देखते हैं दासी को जो कि एक टेम्पल मारा है, जो कि एक डीमन टेम्पल है और उसके सामने एक मूर्ति है, और वैसे यहाँ पे दासी एक बढ़िया स्माइल लगा के, मतलब खतरनाक स्माइल लगा के कहता है मैंने ये सब आपके लिए किया। तो यहाँ हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है भाई। मज़ा आया नहीं आया भाई, मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना है। एपिसोड 7 8 भी जल्दी डालने वाला हूँ एपिसोड, क्योंकि वो आ चुके हैं। और हाँ भाई मेरा ना यार पीसी ख़राब हो गया, मतलब कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो ये फ़ोन से कर रहा हूँ, तो अगर कोई दिक्कत लगे तो यार कमेंट में बता देना। और वैसे सच में मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय लोगों।